हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आपके। आज आप सीखने वाले हैं एडवांस टैक्स। क्या होता है ये एडवांस टैक्स? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर उसका टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर आप पे करते हैं तो उसे कहा जाता है एडवांस टैक्स। यानी प्रीवियस ईयर 23-24 में आपने जो भी इनकम अर्न की है उसका टैक्सेस आप अगर 23-24 में ही पे कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं एडवांस टैक्स। हालांकि उसकी रिटर्न कब सबमिट करनी होती है? प्रीवियस ईयर 23-24 की रिटर्न आप सबमिट करते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 में, 24-25 में, राइट। और उस समय अगर आप टैक्सेस पे करते हैं तो उसे कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यानी 23-24 का टैक्स अगर 24-25 में पे होगा तो आप उसे कहेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। लेकिन अगर 23-24 की इनकम का टैक्स 23-24 में ही पे हो जाए तो हम उसे कहते हैं एडवांस टैक्स। अब बात आती है, क्या एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है? तो आंसर इज यस, बट नॉट फॉर एवरीवन, राइट। अगर आपका एडवांस टैक्स पेबल ही 10,000 रुपए से अधिक बनता है, 10,000 रुपए या उससे अधिक बनता है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप अपना टैक्स कब पे कर सकते हैं? जब आप अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे उसी समय टैक्स पे कर लीजिएगा, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर लीजिएगा। आपको एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब बात आती है कि ये एडवांस टैक्स पेबल होता क्या है। मान लीजिए मेरी टैक्स पेबल बनती है 50,000 रुपए की और मेरा 48,000 का तो टीडीएस कट रखा है, तो मेरा एडवांस टैक्स पेबल है ही कितना? 2,000 रुपए का। अगर 50,000 रुपए की मेरी टैक्स लायबिलिटी है, 48,000 का टीडीएस कट रखा है, तो 2,000 रुपए का ही एडवांस टैक्स पेबल है। बनता कितना है टैक्स देना अभी? और 2,000 रुपए का। तो यहां पे अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भी पे करेंगे तो चलेगा। 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का अगर एडवांस टैक्स पेबल होता है तो ही आपको एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता है। यानी अगर मान लीजिए आपका टैक्स पेबल बनता है 1,00,000 रुपया, मेरा 1,25,00,000 रुपए का टीडीएस ही कट रखा है, मतलब जितना मेरा टैक्स बनता है उससे ज्यादा तो मेरा टीडीएस कट रखा है, तो क्या आप एडवांस टैक्स पे करेंगे? आंसर इज नो। ठीक है, इवन अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, 10,000 रुपए से कम बचा हुआ है, तो भी एडवांस टैक्स आप नहीं पे करेंगे तो चलेगा। आप जब रिटर्न जमा करेंगे तभी आप अपना टैक्सेस पे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एडवांस टैक्स। When a person becomes liable to pay advance tax, every person is liable to pay advance tax if advance tax payable is 10,000 or more. अगर एडवांस टैक्स पेबल 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, एंड व्हाट इज दिस एडवांस टैक्स पेबल? ये होता है टैक्स पेबल माइनस टीडीएस। ठीक है, एग्जाम्पल से अब इस बात को समझते हैं। आप बताएंगे वेदर एडवांस टैक्स इज पेबल और नॉट। क्या बताएंगे आप? वेदर एडवांस टैक्स इज पेबल और नॉट। ठीक है, टैक्स पेबल 1,00,000 रुपया, टीडीएस 70,000 रुपया। जल्दी बताइए एडवांस टैक्स पेबल है कि नहीं है? केस 1 में 30,000 रुपए का आपका नेट एडवांस टैक्स पेबल आ रहा है। 30,000 इज योर एडवांस टैक्स पेबल, आपको पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स इज पेबल, यस। दूसरा केस मान लेते हैं टैक्स पेबल आपका 5,000 रुपया है, टीडीएस नील है, कुछ है ही नहीं है। एडवांस टैक्स पे करना है? नहीं करने की आवश्यकता है, कोई जरूरत ही नहीं है एडवांस टैक्स पे करने की। 10,000 रुपए तक का एडवांस टैक्स पेबल होता है तो मत करिए, चलेगा। 10,000 रुपए के अंदर अंदर का एडवांस टैक्स पेबल है ना। ₹25,000 रुपए का टैक्स पेबल, टीडीएस है मान लेते हैं 18,000 रुपया। बताइए एडवांस टैक्स पेबल है? अरे यहाँ एडवांस टैक्स पेबल नो लिखना था, यस लिख दिया मैंने गलती से, नो। यहाँ पे भी एडवांस टैक्स पेबल नो। ठीक है, टीडीएस टैक्स पेबल माइनस टीडीएस शुड बी ग्रेटर इज इक्वल टू 10,000। 10,000 रुपये या उससे ज्यादा होगा तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। All items of income are liable for payment of advance tax. The scheme of advance payment of tax is also known as pay as you earn.
ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो सकता है। एडवांस टैक्स को और भी क्या कहा जाता है? पे एज यू अर्न। जैसे जैसे आप अर्न करते जाते हैं वैसे वैसे पे करते जाइए। दिस इज कॉल्ड पे एज यू अर्न। अच्छा, अब मान लीजिए प्रीवियस ईयर 23-24 का मेरा टैक्स पेबल है 30,000 रुपया। ठीक है, मैंने 5/7/23 को 12,000 जमा किया। ठीक है, फिर 31 मार्च 24 को 10,000 रुपये जमा किया और फिर 15/6/24 को 8,000 रुपये जमा किया। किसको एडवांस टैक्स कहा जाएगा? ड्यूरिंग द ईयर 23-24, यानी 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जितना टैक्सेस आपने जमा किया है वो एडवांस टैक्स है। ये दोनों एडवांस टैक्स है। और ये वाला क्या कहलाएगा? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 23-24 जितना पे कर रहे हो वो एडवांस टैक्स है। 24-25 में जो जमा करोगे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। An individual who is of the age of 60 years or more at any time during the previous year and who does not have any income chargeable under the head PGBP is not required to pay advance tax. अगर आप 60 साल से अधिक उम्र के हो और PGBP की इनकम नहीं है, 60 साल से ज्यादा हो और PGBP की इनकम नहीं है, तो आप अगर एडवांस टैक्स नहीं भी जमा करोगे तो चलेगा। राइट, क्योंकि अगर आप 60 साल से ज्यादा के हो तो आपके पास कौन सी इनकम आ रही होगी? गवर्नमेंट मान लीजिए 60 साल से ज्यादा का है तो बिजनेस के अलावा कोई भी इनकम आ रही होगी तो टीडीएस वगैरह कटा ही होगा। ठीक है, तो इसको एडवांस टैक्स के झमेले में नहीं रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। एडवांस टैक्स नहीं भी पे करेगा तो चलेगा। राइट, तो एन इंडिविजुअल जिसकी 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र है, यानी सीनियर सिटीजन है, नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एडवांस टैक्स। वो एडवांस टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं होती है उसको। अब हाउ इज एडवांस टैक्स पेबल? एडवांस टैक्स कैसे पे करना होता है? एडवांस टैक्स को आपको 4 टुकड़ों में देना होता है। ठीक है, कब कब ये डेट आती है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। आप ऐसे समझ लीजिए क्वार्टर एंड के जिस महीने में क्वार्टर एंड होता है उसकी 15 तारीख। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, तो जून में क्वार्टर एंड हो रहा है तो उसकी 15 तारीख 15 जून। फिर अगला क्वार्टर कब होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर में अगला क्वार्टर खत्म हो रहा है तो उसकी 15 तारीख 15 सितंबर। मतलब क्वार्टर खत्म होने वाले मंथ के 15 तारीख को आपको एडवांस टैक्स देना होता है। फिर अगला क्वार्टर कब है? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 15 दिसंबर तक। और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 15 मार्च तक। तो इस 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा देना है। 15% यहां दे दीजिए, फिर यहां 45% तक यहां पे 75% तक दे दीजिए और यहां 100% पूरा खत्म कर दीजिए एडवांस टैक्स। राइट, जैसे ही मैं ये बात बोलता हूं बच्चों के मन में एक बात आती है, सर अभी तो आपने बताया था कि जो 31 मार्च तक पेमेंट है वो भी एडवांस टैक्स है। यहां पे आप बोल रहे हैं कि 15 मार्च तक ही एडवांस टैक्स जमा कर देना है पूरा। ध्यान दीजिएगा, मेरी दोनों बातों में अंतर है। क्या 31 मार्च को जो आपने पेमेंट किया है क्या वो एडवांस टैक्स है? मैं अभी भी कह रहा हूं यस, वो एडवांस टैक्स है। ठीक है, लेकिन उस एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट के लिए समय गवर्नमेंट क्या कह रही है? कह रही है 15 मार्च तक आप पूरा एडवांस टैक्स खत्म कर दीजिए। ये एक टाइम लिमिट है। आज 31 मार्च को भी आप जमा करोगे ना टैक्स तो कहलाएगा वो एडवांस टैक्स ही, लेकिन वो एडवांस टैक्स की टाइम लिमिट क्या है, उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करने की टाइम लिमिट क्या है, वो गवर्नमेंट बता रही है 15 मार्च तक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 15 मार्च के बाद आप जमा करेंगे तो वो एडवांस टैक्स नहीं कहलाएगा, वो एडवांस टैक्स कहलाएगा, लेकिन कहा जाएगा कि उसकी इंस्टॉलमेंट देर से जमा हुई है। एडवांस टैक्स जमा हुआ है, हम 2 बातें पूछ रहे हैं आपसे। हम कहेंगे 16 मार्च को आपने पेमेंट की, क्या एडवांस टैक्स जमा हुआ है? वो आंसर इज यस। फिर पूछ रहे हैं दूसरी बात, क्या एडवांस टैक्स सही समय पे जमा हुआ है? इंस्टॉलमेंट उसकी सही समय पे जमा हुई है? तो आप कहेंगे नहीं, इंस्टॉलमेंट सही समय पे जमा नहीं हुई है। अंतर समझ गए? आइए देखिए, मान लीजिए आपका टैक्स पेबल है 1 लाख। ठीक है, तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, यहाँ पे 15% देना है, यहाँ पे 45% तक, यहाँ 75% तक और यहाँ 100% तक।
तो यहाँ 15% मतलब कितना हुआ 15,000, 45% का मतलब 45,000, 75% का मतलब 75,000, 100% का मतलब 1,00,000। तो अगर आपका टैक्स बनता है 1,00,000 रुपया, तो क्या आप 15,000, 45,000, 75,000 और 1,00,000 रुपया देंगे? तब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये कितना हो गया टोटल? 2,25,000 रुपया हो गया। इतना थोड़ी ना देना है, देना 1,00,000 रुपया है। यहाँ पे अगर आपने 15% देना है यानी 15,000 रुपये देना है, यहाँ पे 45% तक देना है, इसका मतलब है कि यहाँ टोटल पेमेंट 45,000 तक हो जानी चाहिए। यानी अगर यहाँ 15,000 दे चुके हो, नहीं दिए हो तब तो 45,000 यहाँ पे दो 15 सितंबर को, अगर दे चुके हो 15,000 रुपये तो यहाँ बस 30,000 रुपया और दो, ये कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 75% तक पेमेंट हो जानी चाहिए, 15 दिसंबर तक 75,000 हो जानी चाहिए। यानी अगर आपने 15,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, 45,000 दे चुके तो यहाँ पे 30,000 और दे दो, ये कह रहा है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे 1,00,000 रुपए तक की पेमेंट हो जानी चाहिए। तो जितना दे चुके हो हटा दो भाई, आप 15,000 दिए, फिर 30,000 दिए, फिर 30,000 दिए, कितना दे दिए? 75,000 दे चुके हो, तो 25,000 रुपये यहाँ और दे दो। तो देखो कितना हुआ, अब ये जोड़ लो चारों, 15, 30, 30, 25, 1,00,000 रुपए की पेमेंट हो गई, ये बता रहा है आपको। राइट, तो ये जो 45% है, 15%, इसका मतलब क्या है? इस डेट तक 15% पेमेंट हो जानी चाहिए, इस डेट तक 45% टोटल पेमेंट हो जानी चाहिए, इस डेट तक 75% टोटल पेमेंट हो जानी चाहिए, इस डेट तक 100% टोटल पेमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, दीज आर द इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। However, any tax paid from 1st April 23 to 31st March 24 in respect of previous year 23-24, जो भी टैक्स आप पे कर रहे हैं वो सब एडवांस टैक्स कहलाएगा। Any payment of advance tax made before 31st March shall be treated as advance tax paid during the financial year। देखिए ये बात अब यहां क्लियर भी हो गई, 31 मार्च तक जितनी पेमेंट है सब एडवांस टैक्स है। If the last date for payment of any installment of advance tax is the day on which receiving bank is closed, the SEC can make the payment on the next immediately following working day। ये क्या कह रहा है? जो लास्ट डेट होती है, अगर आप डेट सही डेट पे जमा नहीं करते हो पेमेंट, अगर डिले करते हो तो आपको ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर लास्ट डे जो भी है 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, इस दिन बैंक अगर क्लोज होगी तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप नेक्स्ट डे भी पेमेंट कर सकते हो। एक्चुअली ये किस रेफरेंस में बात कर रहा है? एक जमाना था जब आप बैंक में जाके टैक्स जमा करते थे, आजकल टैक्सेस ऑनलाइन पेमेंट होती है। राइट, तो वो उसके रेफरेंस में बात कर रहा है कि अच्छा अगर आपका बैंक क्लोज है उस दिन, तो आप क्या करिएगा? अगले दिन आके जमा कर दीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है और आपसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो इस केस में आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा अगर बैंक बंद है और आप अगले दिन पेमेंट करते हो तो। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च इंस्टेड ऑफ 4 फॉर एसएससी अवेलिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44 एडी एंड एडीए। 44 एडी और एडीए, ए वालों के लिए नहीं बात हो रही है, यहां सिर्फ 44 एडी और एडीए वालों के लिए बात हो रही है कि इन दोनों को 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 15 मार्च तक 100% दे दें। हम 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर वाली इंस्टॉलमेंट इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप 15 मार्च तक 100% दे दीजिए। तो आप अगर 15 मार्च को भी 100% एडवांस टैक्स दे देते हैं अपना, तो आपका काम हो गया। भले 15 जुलाई, 15 सितंबर तक आप 15-45% नहीं दिए थे तो भी चलेगा। ये किसके लिए है? दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 एडी एंड 44 एडीए। राइट, तो आपको एडवांस टैक्स पता चल गया। अब आइए समझते हैं 3 सेक्शन को जो एक साथ आपको पढ़ना है। 234 ए, 234 बी और 234 सी। 234 ए बी सी, क्या सेक्शन याद रखना आसान है? हाँ, 2, 3, 4। देखिए कितना बढ़िया सेक्शन है, 2, 3, 4, 234 और ए बी सी लाइन से है, तो बहुत आसान है याद रखना। 234 ए क्या है? इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप रिटर्न अपनी लेट फाइल करेंगे तो 234 ए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 234 बी क्या है? इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स।
अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे तो 234 बी का इंटरेस्ट लग जाएगा। 234 सी क्या है? इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। 234 ए है अगर आप लेट रिटर्न जमा करोगे, 234 बी है अगर आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करोगे, और 234 सी है अगर आप इंस्टॉलमेंट देर से जमा करोगे। जैसे मेरा टैक्स लायबिलिटी बना 50,000 रुपए का, मैंने अगर 31 मार्च 2024 तक, प्रीवियस ईयर 23-24 की बात कर रहा हूं, मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना बना 50,000 रुपए का। अगर 31 मार्च 2024 तक मैंने 50,000 रुपया जमा कर दिया तो ध्यान दीजिए ये कहलाएगा कि आपने एडवांस टैक्स जमा कर दिया है। ठीक है, देयर हैज बीन नो नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, यानी 234 बी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा मेरे ऊपर, भाई मैंने एडवांस टैक्स जमा कर दिया। लेकिन आपने 31 मार्च 2024 को पूरा 50,000 जमा किया, क्या इंस्टॉलमेंट सही समय पे जमा किया? नहीं, इंस्टॉलमेंट डिले हो गई आपकी, पूरा का पूरा सारा इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को हमने जमा किया है, तो 234 सी मेरे ऊपर लग जाएगा। आया दोनों बातों में अंतर समझ में? एक बात होती है कि आपने एडवांस टैक्स दिया तो उसके लिए ये देखा जाता है 31 मार्च तक दे दिए कि नहीं। अगर 31 मार्च तक दे दिए तो हम कहेंगे एडवांस टैक्स दिया। लेकिन अगर सही समय पे नहीं दिया, ये भी तो पॉसिबल है, 31 मार्च तक तो दे दिया लेकिन सही समय पे नहीं दिया था, यानी 15, सबसे पहला था क्या 15 जून तक, तो 15 जून को जब दिया था तो 15% हमें देना था, वो नहीं दिए थे हम, थोड़ा कम दिए थे हम, तो इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स में डिले हो गया, ये कहलाएगा, 234 सी का इंटरेस्ट लग जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आपको ये बताना है कि क्या क्या लगेगा, 234 ए बी सी में से क्या एप्लीकेबल होगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं कि क्या आपको ये समझ में आया कि कब कौन सा सेक्शन लगेगा, ये आपने पकड़ा कि नहीं। प्रीवियस ईयर 23-24 की बात हो रही है, ड्यू डेट ऑफ ROI है 31/7/24। ठीक है, टैक्स पेबल है 50,000 रुपया। ठीक है, टैक्स पेड ऑन, टैक्स पे कर दिया आप मान लेते हैं 20 मार्च 24 को, और ROI फाइल्ड ऑन 20/5/24। आपको बताना है 234 A B C में से क्या क्या एप्लीकेबल है। 234A एप्लीकेबल है कि नहीं, 234B एप्लीकेबल है कि नहीं, 234C एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम रख देते हैं नाम एग्जाम्पल नंबर 1, और आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइए 234A B C में से क्या क्या एप्लीकेबल है। चलिए, रिटर्न समय पे जमा हुई है, 234A लगता है रिटर्न अगर लेट जमा हुई, रिटर्न जमा लेट हुई है क्या? नहीं, रिटर्न तो समय पे जमा हुई है, 31 जुलाई तक का ड्यू डेट है, हम 20 मई को ही दे दिए, तो 234A नहीं लगेगा। 234B नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आप 31 मार्च 2024 तक टैक्स पे कर दिए तो नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स नहीं कहलाता है। क्या हम कर दिए? हाँ, 20 मार्च 24 तक आप कर दिए पेमेंट, तो नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स भी यहां पे नहीं एप्लीकेबल होगा। टैक्स पे कर दियो 20/3/24 को, तो ये भी नहीं एप्लीकेबल है। 234C लगेगा, हाँ, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ये सब कहां किए हम, तो इंस्टॉलमेंट डिले हो गई सारी की सारी, ये लगेगा। आया समझ में? अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, बस एक चीज अंतर करते हैं, टैक्स पेड ऑन कर देते हैं 20/4/24, और आपसे पूछते हैं बताओ 234A B C लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जल्दी बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा। ROI समय पे फाइल हुई है, आंसर इज यस, नहीं लगेगा। ROI तो इसी डेट पे फाइल हुई है ना। टैक्स आपने 20/4/24 को जमा किया है, तो आपने एडवांस टैक्स जमा ही नहीं किया। एडवांस टैक्स कहाँ है? एडवांस टैक्स तो 31 मार्च तक होता है, आपने किया ही नहीं जमा, ये लग जाएगा, 234B लगेगा, देना होगा ब्याज। 234C, हाँ, इंस्टॉलमेंट दिए ही नहीं है कोई, ये भी लगेगा।
ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई सबको। अब हम लोग एक एक कैलकुलेशन सीखते हैं। सबसे पहले 234 ए, सेक्शन 234 ए। ये है ईयर एंड, ये है ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ये है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, ठीक है, और ये है डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, ड्यू डेट और डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, ठीक है। यानी आपने लेट जमा किया है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि लेट जमा किया हो तभी तो 234 ही लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो इतने पीरियड का जो ब्याज होता है, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है, इसको कहते हैं 234 ए। 234 ए इस पीरियड पे लगता है 234 ए, ठीक है। अब बात आती है 234 ए है क्या? इंटरेस्ट है। कैसे कैलकुलेट होता है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यानी अगर हमने रिटर्न 1 महीना देर किया, 1 महीना रिटर्न देर किए तो कितना ब्याज देना होगा? 1%। 1 महीना 1 दिन रिटर्न लेट किए तो कितना देना पड़ेगा? 1 महीना 1 दिन रिटर्न लेट किए तो कितना देना पड़ेगा? 2%। 1 महीने का 1% और पार्ट ऑफ द मंथ का भी 1% है। 1 दिन भी हो गया तो अब 1% और बन गया, 2% हो गया। 2 महीना 5 दिन 3%, 3 महीने का भी 3%। 1% है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का भी 1% है। इस हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ब्याज निकलता किस पे? अमाउंट चाहिए। ब्याज निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों? अमाउंट चाहिए। कौन से अमाउंट पे ब्याज निकालना है? अमाउंट होगा यहां वाला, टैक्स आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट। इस दिन जो टैक्स बाकी है उस अमाउंट पे निकाला जाएगा इंटरेस्ट। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि हमने रिटर्न लेट जमा की लेकिन मेरा टैक्स तो पहले ही पे हो चुका है पूरा? बिल्कुल पॉसिबल है। अरे हो सकता है टैक्स तो आप ईयर एंड के भी पहले ही जमा कर दिए थे, 31 मार्च के पहले पहले ही जमा कर दिए आप सारा टैक्स, ये भी पॉसिबल है। अरे ठीक है, 31 मार्च के बाद भी, मतलब 31 मार्च के पहले जमा कर दिए तब तो एडवांस टैक्स हो गया पूरा जमा, ठीक है। हो सकता है 31 मार्च के बाद हम जमा कर दिए, अप्रैल में, मई में, जून में, कभी भी जमा कर दिए। रिटर्न की तो जुलाई तक डेट है ना, टैक्स पहले भी हो सकता है पे कर दियो। अगर हमने टैक्स पूरा पे कर दिया है तो मजबूरन इंटरेस्ट निकल ही नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो 234 ए का इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट लगता है लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए। अब जितना पीरियड रिटर्न को लेट जमा करते हैं उतने पीरियड का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट निकालने के लिए मजबूरी है कि हमें अमाउंट चाहिए, और अमाउंट कहती है सरकार कि वो ले लो जो रिटर्न वाले दिन टैक्स पेंडिंग है, जो टैक्स का बकाया रिटर्न वाले दिन है, रिटर्न की ड्यू डेट वाले दिन है, उतना अमाउंट पकड़ लो। तो अगर वो अमाउंट है ही नहीं कुछ भी तो टैक्स चाह के भी निकल नहीं पाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लेट रिटर्न जमा कर रहे हैं फिर भी 234 ए नहीं दे रहे हैं? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि टैक्स हो सकता है पहले ही पे हो गया हो। आया समझ में सबको? आइए एग्जांपल से देखते हैं इस बात को। लेकिन आप कभी भी ये मत कह दीजिएगा कि टैक्स बकाया होने का ये इंटरेस्ट है, नहीं, गलत हो जाएगा एकदम। टैक्स बकाये का वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रिटर्न लेट जमा हो रही है इसीलिए ये ब्याज लिया जा रहा है। अभी आप एग्जांपल से इस बात को समझ जाएंगे। जब ध्यान दीजिए, ड्यू डेट ऑफ आरओई ये है, और टैक्स आपने यहां पे पे कर दिया है, आपने टैक्स पेड यहां पे कर दिया है, तो क्या मुझे इतने ही पीरियड का ब्याज देना होगा? इस दिन जितना टैक्स बकाया था लेके यहां तक? नहीं, क्योंकि ये टैक्स बकाये का ब्याज थोड़ी ना है। ये ब्याज किस चीज का है? रिटर्न लेट जमा करने का। तो जितना रिटर्न में लेट हुआ है आपको उतने पीरियड का इंटरेस्ट देना होगा। मजबूरी है कि इंटरेस्ट के लिए कोई अमाउंट चाहिए। अब भाई सरकार को कोई ना कोई अमाउंट तो बताना पड़ेगा ब्याज निकालने के लिए,
तो सरकार ने बोला जिस दिन आपकी रिटर्न की ड्यू डेट होती है उस दिन जो अमाउंट बकाया है टैक्स का वो अमाउंट पकड़ लीजिए। हम बस ये अमाउंट पकड़ रहे हैं इस दिन का बकाया, वो बकाया था इसलिए ब्याज नहीं दे रहे हैं। अमाउंट पढ़ रहे हैं इस दिन का अमाउंट पकड़ रहे हैं इस दिन का बकाया, लेकिन वो बकाया था इसलिए इंटरेस्ट नहीं दे रहे, इंटरेस्ट दे रहे हैं क्योंकि हम लेट रिटर्न जमा किए हैं। आइए एग्जाम्पल करिए, ये सब बहुत जरूरी है, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 है ये हमारा, एग्जाम्पल 1 हमने कर लिया था, एग्जाम्पल 2 है ये हमारा, 2 भी कर चुके हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं एग्जाम्पल को। ड्यू डेट आरओआई की 31 मार्च 24, टैक्स पेबल है हमारा 20,000 रुपया, पेड ऑन है 31/8/24, 31/8/24 को टैक्स पे हो गया। आरओआई फाइल्ड ऑन, आरओआई कब फाइल हो रही है? 30/12/24। देखिए 31/12/2024 तक रिटर्न फाइल हो सकती है, हाँ भूलिएगा नहीं, बिलेटेड रिटर्न, तो 30/12 को ही फाइल कर दी एक दिन पहले ही। आपको बताना है 234A का इंटरेस्ट। यहां पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, हमेशा रिक्वेस्ट नहीं करता, इस बार रिक्वेस्ट है, इसका आंसर बताइए ना प्लीज। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे किस लेवल की पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, और कभी कभी मेरे लिए जानना भी जरूरी होता है कि आप तक मेरी बात अच्छे से पहुंच रही है कि नहीं। कहीं बस ऐसा तो नहीं कि मैं खुश हो रहा हूं कि हाँ भाई मैंने तो समझा लिया बड़े अच्छे से, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मुझे भी पता चलेगा, दैट्स एन फीडबैक टू मी, आई बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुंची कि नहीं, राइट। देखिए टीचर अच्छा वो नहीं है जिसको जानकारी बहुत अच्छी है, टीचर अच्छा वो है जिसकी बात बच्चों तक पहुंच जाती है बहुत अच्छे से, राइट। अगर मेरे पास लाख ज्ञान है, जानकारी खूब है, लेकिन आप तक बहुत अच्छे ढंग से नहीं पहुंच पाती है तो बेकार है। तो मुझे कभी कभी ये जानना होता है वेदर आई एम एबल टू फिट दीज थिंग्स इन योर माइंड और नॉट। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद ही इसका आंसर देखिएगा, कम ऑन जल्दी। चलिए देखिए, अमाउंट जो टैक्स का बाकी है 31 जुलाई के दिन, अरे ड्यू डेट ऑफ आरओआई, एक सेकंड क्वेश्चन ही गलत लिख दिए, ड्यू डेट ऑफ आरओआई 31 जुलाई होगा ना, ये भगवान, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, बहुत सॉरी। ड्यू डेट, अच्छा आपको तो पता ही होता है वैसे तो, ड्यू डेट ऑफ आरओआई के दिन कितना पैसा बाकी है? हमने पैसा पे किया 31 अगस्त को, यानी 20,000 रुपया बाकी था ड्यू डेट ऑफ आरओआई पे, तो पकड़ लो 20,000 रुपया। अब जितना रिटर्न लेट जमा हुआ है उतना परसेंट ब्याज लगेगा। कितना रिटर्न, क्या महीने रिटर्न लेट जमा हुआ है? देखिए 31 जुलाई डेट थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीना डिले हुआ है, 5%, 1,000 रुपया। चलिए काम करिए मेरे लिए प्लीज, एग्जाम्पल नंबर 4 भी सॉल्व कर दीजिए, इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 3 में आरओआई की डेट हमने ड्यू डेट गलत डाल दी थी, तो कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो गए हों। मैं फिर से लिखता हूं क्वेश्चन, ड्यू डेट आरओआई की है 31 जुलाई 24, ठीक है, टैक्स पेबल भी उतना ही रख लेते हैं 20,000, टैक्स पेड है 10/4/24 को 5,000, और टैक्स पेड है 10/8/24 को 15,000। भाई 20,000 देना था, दे दिए, देखिए। और आरओआई मैंने फाइल की, फाइल्ड ऑन 15/10/24, ठीक है, 234A का इंटरेस्ट। प्लीज बच्चों जल्दी से करके देखा, बताइए तो मुझे आंसर कितना आ रहा है इसका। आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं ये सब, ठीक है, करिए करिए, आपको एक्सपर्ट बना देंगे एकदम, चिंता मत करिए, ये सब एकदम धड़ाधड़ निकालेंगे आप एग्जाम में, ठीक है।
चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिए 234A का इंटरेस्ट ना एमसीक्यू में भी आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। 234B भी एक नंबर में आ सकता है, लेकिन 234C जो आएगा ना इंस्टॉलमेंट वाला, वो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आसान होता है ना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। अच्छा, कितना पैसा बाकी है 31 जुलाई को? पैसा वो लेते हैं जो बकाया आपका रिटर्न की ड्यू डेट वाले दिन है। कितना पैसा बाकी है? 5,000 रुपया तो तुम दे ही दिए थे अप्रैल में, तो यानी जुलाई में जो पैसा बकाया था वो 15,000 रुपया था। अब 15,000 रुपया पकड़ोगे। ये समझ में आया सबको? 20,000 रुपया बाकी नहीं बोलोगे। 31 जुलाई को 15,000 बाकी था, अप्रैल महीने में देखो ना 5,000 रुपया जमा कर दिए हो टैक्स, 15,000 रुपया बकाया था। कै महीने का ब्याज लगेगा? जितना महीना पे करने में लगाए हो 15,000। अरे ना बाबा, टैक्स बकाए का ब्याज थोड़ी ना है, ये रिटर्न लेट जमा करने का ब्याज है। रिटर्न कितने महीने लेट जमा हुई? 31 जुलाई को होनी चाहिए थी, 15 अक्टूबर को हुई है। क्या महीना हुआ? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना। 3 लिखिए यहां, 3%। कितना हो गया? 450 रुपया। आया मजा सबको? आई होप आपको मजा आया होगा, बिल्कुल आया होगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं। हम लोग तो बिना पढ़े ही पूरी कैलकुलेशन तक कर डाले। इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न 234A. An SSC shall be liable to pay interest under section 234A at the rate of 1% per month or part of the month for late filing of return. Interest is calculated on the amount of tax due, that is tax assessed on the total income less advance tax or TDS if any. Default, if the return of income is furnished after due date के बाद आप फाइल कर रहे हो, तो from the date immediately following the date of return of income to the date of furnishing of return of income, ड्यू डेट से लेके जिस दिन रिटर्न फर्निश किया वहां तक का ब्याज लगेगा। अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की तो, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। तो जो ड्यू डेट थी से लेके जिस दिन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ है वहां तक का। भाई रिटर्न फाइल किए हो तो जिस दिन ड्यू डेट थी वहां से लेके जिस दिन फाइल किए हो, और अगर फाइल किए ही नहीं तो जिस दिन ड्यू डेट थी वहां से लेके जिस दिन 144 हुआ आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, ठीक है। ये अगला सेक्शन देखते हैं 234B, इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं जमा किया तो ब्याज देना होगा 234B का। Interest under section 234B is attracted for non-payment of advance tax or payment of advance tax of an amount less than 90% of the assessed tax, that is tax on total income less TDS। क्या कह रहा है? अगर आप 90% भी अपना एडवांस टैक्स जमा कर दिए हो ना, देखिए 10,000 रुपया से 10,000 रुपया या उससे ज्यादा है तभी आपको एडवांस टैक्स देना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर 90% तक भी आप दे दिए हो जमा, 90% तक भी आप पे कर दिए हो तो भी 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब गवर्नमेंट ये कहना चाहती है देखो एडवांस टैक्स तो आप एस्टिमेट पे दे रहे हो ना यार, आपको एक्चुअल में थोड़ी ना आपको टैक्स लायबिलिटी पता है, राइट। ड्यूरिंग द ईयर हम कमा रहे हैं, उसी समय हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर 90% तक भी तुम्हारा टैक्स पे हो गया है 31 मार्च तक तो फिर हम 234B का इंटरेस्ट नहीं देंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल 5 मैं हेडिंग दे देता हूं, अब 234B शुरू हो गया, ठीक है। देखिए टैक्स पेबल मान लीजिए 10,000 रुपये है, ठीक है, और एडवांस टैक्स पेड आपका, एडवांस टैक्स जब भी बोलेंगे तो समझिएगा 31 मार्च तक दे दिए हैं, ठीक है, 8,000 रुपये, ठीक है। जल्दी बताइए 234B का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं? 234B इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 रुपया, अच्छा 10,000 रुपया था ये, एक सेकेंड रुक जाइए, $9,999 हमको डालना चाहिए था। अगर आपका टैक्स पेबल 9,999 का है, आपने एडवांस 8,000 रुपए का दे दिया है, आपको ब्याज देना पड़ेगा क्या 234B का? क्योंकि एडवांस टैक्स तो पूरा हुआ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडवांस टैक्स 1 रुपया देने की आवश्यकता थी ही नहीं। 10,000 रुपया तक अगर आपका टैक्स पेबल बनता है तो एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप 8,000 भी दिए हो ना, वो भी नहीं देते तो भी कोई ब्याज नहीं था, देना ही नहीं था भाई साहब आपको।
अब आया समझ में आपको? तो 234 बी का इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल। एग्जाम्पल 6। अब हम करते हैं टैक्स पेबल, मान लो 10,000 रुपया, कहते हैं टैक्स पेबल 10,000 रुपया है, ठीक है। एडवांस टैक्स पेड 9,000 रुपया। अब बताइए इंटरेस्ट 234 बी का लगेगा कि नहीं? देखिए 10,000 रुपया आपका टैक्स पेबल बनता है तो एडवांस टैक्स देना है, एडवांस टैक्स 10,000 रुपया या उसके ऊपर एडवांस टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप 90% तक एडवांस टैक्स दे दिए हो तो सरकार कहती है ब्याज नहीं लेंगे, नहीं लेगी ब्याज। यहाँ पे 90% तो दे ही दिए हम, और क्या चाहिए आपको? 90% दे चुके, नहीं लगेगा एडवांस में। 234 बी इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल। तो 234 बी के ब्याज के लिए देखिए एक बात आपने सीखी कि 10,000 रुपया से कम अगर आपका टैक्स पेबल है तो एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात आपने पढ़ी कि अगर 90% तक पे कर दियो तो ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, आप चाहे तो हिंदी में इस बात को कहीं पे लिख ले अपने लिए ताकि आप भूले ना। अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 से कम है तो आपको एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है, राइट। दूसरी बात, अगर आपने 90% एडवांस टैक्स दे दिया है तो आपको 234 बी का ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। लीजिए एग्जांपल 7 लिखिए। टैक्स पेबल मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपया है, ठीक है। एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया है 90,000। जल्दी बताइए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी लगेगा? नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल है। 90% तक यार 90% तक हम एडवांस टैक्स जमा कर ही दिए, 1,00,000 में 90,000 दे दिए, सरकार के लिए हो गया, ठीक है। क्योंकि जो भी इंसान एडवांस टैक्स दे रहा है वो तो एस्टिमेट पे दे रहा है ना, एक्चुअल में वो कैसे एकदम एग्जैक्ट अमाउंट दे पाएगा? क्योंकि हम एडवांस टैक्सेस जो जमा कर रहे हैं वो तो एस्टिमेट बेसिस पे करते जा रहे हैं, और एक्चुअल जो मेरा टैक्स है वो कब पता चल रहा है? वो तो ईयर एंड के बाद पता चल रहा है ना। अंडरस्टूड? ये टैक्स पेबल 31 मार्च के बाद पता चला है, ये तो एक्चुअल वाला है ना, ठीक है। तो हम तो अंदाज के बेसिस पे 31 मार्च तक ये एडवांस टैक्स जमा किए थे, तो सरकार के लिए सही है यार, 90% तक भी इंसान कर दिया तो सही ही है। एग्जाम्पल 8। टैक्स पेबल 25,000, टीडीएस 20,000, 5,000 रुपया ये आपने पे किया, पेड ऑन 5/4/24। ठीक है। अब बताइए 234 बी का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं? देखिए टैक्स पेबल टीडीएस 20,000 रुपया कटा हुआ था तो मेरा एडवांस टैक्स पेबल ही 5,000 रुपया था। मेरा तो नेट नेट टैक्स पेबल ही 5,000 रुपया का था, और 10,000 रुपये से कम अगर आपका एडवांस टैक्स पेबल है तो आपको पे ही नहीं करना है, यहां तो करना ही नहीं है पे। नीड नॉट पे एडवांस टैक्स। नॉट एप्लीकेबल मतलब आप ऐसे समझिए, नॉट एप्लीकेबल वाला केस है ये भी। ये समझ में आया, ये 20,000 एडवांस टैक्स नहीं दे रखे थे, ये 20,000 टीडीएस था, यानी टोटल टैक्स पेबल ही मेरा 5,000 रुपया बन रहा था। तो भाई 10,000 के नीचे है तो फिर देना कहाँ जरूरी है एडवांस टैक्स, इसलिए खत्म, नो इंटरेस्ट 234 बी का। एग्जाम्पल 9। टैक्स पेबल 25,000, ठीक है, लेस टीडीएस 5,000, 20,000 रुपया, पेड ऑन 20/3/24, 31/3/24 और 4/4/24। 20/3/24 को 10,000, 8,000, 2,000। बताइए 234
बी का इंटरेस्ट। तो एडवांस टैक्स मेरा पेबल था 20,000 रुपया, जिसमें से हमने सचमुच एडवांस टैक्स पे कर दिया 18,000, 2,000 कम पे किया है। ठीक है, तो अगर आपका 90% ऑफ द एडवांस टैक्स पेबल पे हो गया तो टेंशन नहीं है, मेरा 90% पे हो गया, 20,000 में से 18,000 पे हो गया था, सिर्फ 2,000 बाकी था, तो 234 बी का इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, ये हम कैसे देखें, 90% ऑफ 20,000 पेड है इसलिए। ठीक है, 90% तक पे कर दिए ना तब ब्याज नहीं दोगे, अगर 90% से कम दिए होते तो ब्याज देना पड़ जाता। अच्छा, एग्जाम्पल 10 में एक काम करते हैं, ये पेमेंट की डेट हम अलग कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मान लीजिए पेड ऑन 20/3/24, फिर 31/3/24 है, और फिर 4/4/24 है। ठीक है, ये कर देते हैं 5,000 इस दिन दिए, इस दिन 11,000 दिए, इस दिन 4,000 दिए। ठीक है, तो 234 बी का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 234 बी का इंटरेस्ट हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि आपका एडवांस टैक्स 16,000 जमा हुआ है, 20,000 में से 80% ही जमा हुआ है, 4,000 रुपया बाकी है, तो 4,000 रुपये पे देंगे। कितना ब्याज देना पड़ेगा, जितना डिले किए हो, 1 महीने का डिले है, मतलब मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ सबके लिए 1% लगता है, तो मेरा डिले 4 दिन हुआ है, वैसे तो देखा जाए तो 31 मार्च तक करना था, 4 दिन एक्स्ट्रा लग गया इस 4,000 पे, तो बस यही आपको 1% देना पड़ेगा, 40 रुपया। हम आपको 234 बी का भी डायग्राम बनवा देते हैं, जैसे 234 ए का बनवाए थे। आपको यहां पे बस ये देखना है, ईयर एंड और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इतने पीरियड का 234 बी लगता है, ईयर एंड से लेके पेमेंट ऑफ टैक्स तक। ठीक है, हम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इस दिन का लेते हैं। ठीक है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन दिस डेट, इस दिन का अमाउंट, ईयर एंड पे जितना पैसा बाकी है, क्योंकि ईयर एंड पे अगर पैसा बाकी नहीं है यानी पूरा एडवांस टैक्स हो चुका है, ईयर एंड पे पैसा बाकी है तो यानी एडवांस टैक्स कम हुआ है। ठीक है, बट दिस अमाउंट, ठीक है, ये भी आपको देखना होगा कि ये क्या 10% से कम है, इफ इट इज लेस देन 10% ऑफ द टैक्स पेबल तो फिर नॉट एप्लीकेबल केस हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, एप्लीकेबल if tax paid prior to 31st March is less than 90% of tax minus TDS। टैक्स माइनस टीडीएस को ये एडवांस टैक्स कहते हैं। ठीक है, टीडीएस घटाने के बाद जितना टैक्स पेबल आ रहा है, आपका नेट टैक्स पेबल आ रहा है, उसके 90% से अगर कम पेमेंट किए हो आप एडवांस में, तभी ये चीज एप्लीकेबल होगा 234 भी। और एप्लीकेबल होगा तो फिर क्या किया जाएगा, 31 मार्च का बकाया देखा जाएगा, उस पर ब्याज लगाया जाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते। कैसे ब्याज लगेगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, 234 बी का भी खूब एग्जाम्पल आपने देखा, 234 ए भी मैंने कराया, अब आप एक एग्जाम्पल करिए 234 ए प्लस 234 बी मिला के, फिर आप ये कर लीजिए, उसके बाद 234 सी सिखाएंगे आपको, और फिर 234 सी एक बार कैलकुलेट कराएंगे, फिर ए बी सी तीनों मिला देंगे। क्या सर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में इतना कुछ पूछ ले? हाँ, एक बार तो मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 1 ही आ गया था आपका, 234 ए बी सी तीनों का ब्याज निकालना था। राइट, बड़ा क्वेश्चन था, शायद ये क्वेश्चन 8 नंबर का आया था, या मे बी मुझे लगता है इससे भी ज्यादा का आया था। कुछ समय पहले की बात है, आई एम टॉकिंग मे बी 4-5 ईयर्स बैक, बट आया था। ठीक है, एग्जाम्पल,
टैक्स पेबल। अच्छा, जो मेरे क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ होती है या डिफिकल्टी लेवल होता है, जो आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट तक हम पहुंच जाते हैं, वो मैक्सिमम लिमिट होती है। आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उससे थोड़ा हल्का हो सकता है या वहां तक हो सकता है, ठीक है। उसके बियॉन्ड तो कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि मैं हर एक वैरायटी को कवर कर ही लेता हूं, राइट। टैक्स पेबल 25,000, लेस टीडीएस 5,000, तो ये हो गया 20,000 रुपया जो आपको देना है। आपने इस 20,000 रुपये को पे किया कैसे? पेड ऑन 20/3/24। अच्छा, हम प्रीवियस ईयर तो लिख दे, PY 23/24 की बात हो रही है। 20/3/24 को आपने 8,000 रुपये जमा किया, और फिर 15/9/24 को आपने 12,000 रुपये दिया, ठीक है। ड्यू डेट ROI की 31/7/24 है, और ROI आपने कब फाइल किया? ROI फाइल्ड ऑन 15/10/24। आपको निकालना है 234A का इंटरेस्ट, और फिर निकालना है 234B का इंटरेस्ट। बच्चों, ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे आपको बोलना पड़ेगा कि ये आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मैं नहीं बोलता इतना लिखने को, लेकिन लिखना पड़ेगा। ये नहीं लिखेंगे तो मुझे क्या समझ में आएगा? 2 सेक्शन मैंने कंप्लीट करा दिया है, मुझे जानना है आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व। प्लीज कम ऑन, इसका आंसर लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिस एग्जाम्पल नंबर मैं डाल दूं 9, 10, 11वां एग्जाम्पल है। चलिए, कम ऑन सॉल्व इट। आई होप आपने आंसर कर लिया है। अब देखिए, 234A का इंटरेस्ट लेट फाइलिंग के लिए होता है। क्या हमने लेट फाइल किया है? पहले अब प्रश्न तो ये अपने आप से पूछिए, लेट फाइल किया है? हाँ, लेट फाइल किया है। 31 जुलाई की जगह 15 अक्टूबर। कितना लेट हुआ? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना लेट हो गया। तो 3% ब्याज लगेगा उस अमाउंट पे जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के दिन बाकी है। ड्यू 31 जुलाई को कितना पैसा बाकी है? 20,000 रुपया टैक्स देना था। मार्च में ही 8,000 दे चुके हो, तो बेटा यानी 12,000 रुपया ही बाकी था 31 जुलाई को। तो 12,000 रुपया का 3% ब्याज बनेगा। 31 जुलाई को कितना पैसा बाकी था ये देखिए, और रिटर्न में कितना लेट हुआ? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना लेट हुआ है। अक्टूबर हालांकि आधा महीना है, लेकिन पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ मानते हैं। ये हो गया, कितना हो जाएगा ये? 360 रुपये। अब आइए 234B। क्या मैंने एडवांस टैक्स नहीं जमा किया पूरा? हाँ, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स हो गया। कितना? 12,000 रुपये ही मैंने एडवांस टैक्स कम जमा किया है। ओके, 12,000 रुपये कम जमा किए हो आप एडवांस टैक्स, ठीक है। तो इस पे ब्याज क्या महीने का लगेगा? जितना समय लगाए आप एडवांस टैक्स पे करने में। कितना समय लगाए भाई आप एडवांस टैक्स जमा करने में? कितना समय लगाए? आपको जमा कर देना था एडवांस टैक्स 31 मार्च को, लेकिन आपने ले लिया कितना समय? आज की जगह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना आपने ले लिया भाई साहब। 6% ब्याज लग जाएगा, 720। ये हो गया, इतना आपको देना पड़ेगा। तो टैक्स तो आप देंगे ही, साथ में इतना ब्याज भी देंगे। आया मजा? एक क्वेश्चन और मन कर रहा है 234A और B का सॉल्व कराने का, क्योंकि मुझे पक्की उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा। तो उन बच्चों को एक मौका और मिल जाए मेरे 234C कराने से पहले, तो उनको एक मौका दे रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल 12 सॉल्व कर दीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और हम लोग आगे बढ़े, राइट। टैक्स पेबल 25,000, लेस TDS 4,000, 21,000 रुपये आपको टैक्स देना था, ठीक है। पेड ऑन 20/3/24 10,000। पेड ऑन 15/6/24 6,000।
और पेड ऑन 15/9/24 5,000 हो गया। 21,000 पेड की नहीं, देखो 10 से 16, 16 4 20 21,000 पे हो गया। ठीक है, पूरा ड्यू डेट ROI की थी 31/7/24 और डेट ऑफ फाइलिंग ROI किस दिन आपने फाइल किया, आपने फाइल की रिटर्न 15/9/24। चलिए 234A और 234B एक बार मौका देते हैं आपको, करिए। आपका टाइम समाप्त होता है अब मैं करूंगा। 234A लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, क्या लेट रिटर्न फाइल किए हैं? हाँ कर दिए लेट फाइल। कितना महीना किए हो लेट? अगस्त सितंबर 2 महीना किए हैं। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI के दिन बकाया कितना था? देखिए जून तक 6,000 भी ये पे हो गया था, बस 31 जुलाई को सिर्फ 5,000 रुपया बाकी था। 31 जुलाई को सिर्फ 5,000 रुपया बाकी था, तो 5,000 रुपया का ब्याज लगेगा 2% बस। 31 जुलाई का बकाया बताओ कितना? 5,000। ठीक है, क्या महीने डिले हुआ रिटर्न में? 2 महीना, 2 महीने का ब्याज लगेगा। ठीक है, कितना हो गया? 100 रुपया। 234B पे आइए। 234B क्या कहता है? कहता है कि क्या आपने एडवांस टैक्स कम जमा किया? हाँ, नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है। हाँ, ये बस 10,000 तो एडवांस टैक्स जमा किए, ये इतना तो नहीं किए ना, नॉन पेमेंट हो गया। तो जितना डिले जमा किए एडवांस टैक्स उतना पैसा, उतना ब्याज देना पड़ेगा उतने महीने का। ठीक है, हमने 6,000 क्या महीना डिले किया? हमने 6,000 डिले किया अप्रैल मई जून 3 महीना, तो 6,000 पे 3%। और ये 5,000 जमा कितना लेट कर दिया? इस 5,000 को लेट किया, ये सब 31 मार्च तक होना चाहिए था, 31 मार्च 24 तक। 6,000 जमा करने में अप्रैल मई जून 3 महीना डिले हुआ, और 5,000 जमा करने में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना डिले हुआ, तो इस पे 6%। 180 प्लस 300, ठीक है, 480 हो गया। आया मजा सबको? राइट, चलिए अब हम लोग देखेंगे 234C। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम्पल। सर ये क्या, कुछ तो बताइए। कुछ नहीं बताएंगे। डिफरेंट इंस्टॉलमेंट कब कितनी पे करनी थी आपको मालूम है, जितना कम पे किए रहोगे उसका ब्याज निकालेंगे, ज्यादा पढ़े ओढ़ेंगे नहीं। एग्जाम्पल 13, एकदम आप रिदम में आ चुके हैं, धकाधक सॉल्व करिए। अब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के फ्लो में हैं इस समय। 25,000 माइनस TDS 5,000, 20,000 रुपया। ठीक है, अब ये पेड ऑन कैसे कैसे पे हुआ? 20,000 रुपया पेड 15/4/23 को, 20/5/23 को, 9/10/9/23 को। ये ड्यूरिंग द ईयर ही पे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं? ड्यूरिंग द ईयर ही हम पे कर रहे हैं। देखिए अभी 1/4/23 को फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, हम एडवांस टैक्स भी देना शुरू कर दिया। 1,000 रुपये दे दिए, ये लो। 1,500 रुपये ये दे दिए, 2,000 रुपये ये दे दिए। ठीक है, 3,000 रुपये यहाँ दे दिए। 15/3/24 को 2,500 रुपये यहाँ दे दिए, और 31/3/24 को 10,000 रुपये यहाँ दे दिए। देख लो ये हो गया पूरा 20,000। 2,500 2,500 5,000 5,000 5,000 10,000 10 20,000 हो गया, पे कर दिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी 234C का क्वेश्चन आएगा तो आप ये फॉर्मेट बनाएंगे, मेरे साथ बनाइए। ड्यू डेट, ठीक है, टैक्स पेबल,
ड्यू डेट टैक्स पेबल, टैक्स पेड, पे कितना हुआ, शॉर्टफॉल, इंटरेस्ट। 4 डेट होती है, 15/6/23, 15 जून, 15 सितंबर, 15/9/23, 15 दिसंबर 23 और 15 मार्च 24। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। टैक्स पेबल कितना होना चाहिए था, मेरा टैक्स बना है टैक्स पेबल 20,000, 20,000 का 15% यहाँ पे यानी 3,000, 15, 45%, 20,000 का 45% यहाँ तक जमा होना चाहिए था, 45% मतलब 9,000, 20,000 का 75%, 15/12 तक 75% मतलब हो गया 15,000, और फिर 20,000 का 100% यानी 20,000, यहाँ तक 20,000 जमा हो जाना चाहिए था। अब 15 जून तक जमा कितना हुआ ये समझ गए ना, टैक्स पेबल मैंने निकाला कि इस डेट तक कितना जमा हो जाना चाहिए था, ये निकालिए 15, 45, 75, 100 कितना पे कर दिए हम। जून तक कितना पे किए, इतना जून तक पे किए हो, देखो अप्रैल मई मिला के 2500। सितंबर तक कितना पे कर दिए, 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक इतना पे हो गया है, देखो हो गया ना इतना 15 सितंबर तक, हाँ तो 4500 हो गया। फिर 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक तुम्हारा इतना पे हो गया 3,000 और मतलब कि 7500। अब 15 मार्च तक कितना पे हो गया, इतना 15 मार्च तक हो गया 2500 और हो गया 10,000। शॉर्टफॉल कितना कम पैसा दिए हो, 500 यहाँ कम दिए, यहाँ 4500 कम दिए, यहाँ पे 7500 कम दिए और यहाँ 10,000 कम दिए। ठीक है, इस 500 पे कितना ब्याज लगेगा, इस 500 पे ब्याज लगाइए अगले 3 महीने का, क्योंकि अगले 3 महीने पे टोटल जितना बकाया है टोटल पे हम ब्याज लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 9,000 रुपया अगले 3 महीने के लिए 9,000 नहीं देना था, पूरा अब तक का 9,000 देना था, यानी ये 4500 अब तक का 4500 है और ये शॉर्टफॉल भी अब तक का शॉर्टफॉल है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, 15/9/23 को ये 3 महीने का शॉर्टफॉल नहीं है, अब तक का शॉर्टफॉल है। यहां पे 7500 का शॉर्टफॉल अब तक का 9 महीने का पूरा शॉर्टफॉल है, यहां पे पूरे साल का शॉर्टफॉल है। ये समझ में आ रहा है सबको कि ये शॉर्टफॉल ये टिल डेट तक का है, क्योंकि हम टिल डेट तक का टैक्स पेबल ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो हम 500 पे ब्याज लगाएंगे अगले 3 महीने का। 500 पे कितना ब्याज लगेगा अगले 3 महीने का, 3%। ठीक है, कितना हो गया 15 रुपया, 500 का 3% 15 रुपया। फिर लगेगा 4500 का अगले 3 महीने का ब्याज, कितना हो गया 135। वैसे ही 7500 का भी लगेगा अगले 3 महीने का ब्याज, मतलब हम 15 जून से ना 15 सितंबर तक का ब्याज लगा रहे हैं, फिर 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक का ब्याज लगा रहे हैं, अब 15 दिसंबर से फिर 15 मार्च तक का ब्याज लगा रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया 225, और फिर 15 मार्च से 31 मार्च तक का ही ब्याज लगाएंगे। 15 मार्च से 31 मार्च तक का ही ब्याज लगेगा, क्यों, क्योंकि 31 मार्च तक अगर पे नहीं हुआ तो 234B का ब्याज लगता है। 31 मार्च के बाद से 1 अप्रैल से क्या शुरू हो जाता है 234B, एडवांस टैक्स में जमा नहीं हुआ तो 234B का ब्याज दो, राइट। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा 234A क्या है, ड्यूरिंग द ईयर अगर समय पे नहीं जमा हो रहा है ना तो उसका ब्याज है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 23-24 का, 23-24 के अंदर जो ब्याज लग रहा है वो 234C है। फिर दो ईयर एंड के बाद से जो ब्याज शुरू हो रहा है, ठीक है, वो 234B का है, राइट। और 234A तो ऑल टुगेदर अलग है, वो पैसा टैक्स बकाए का ब्याज होता ही नहीं है, वो तो रिटर्न लेट का ब्याज होता है। अमाउंट चाहिए इसलिए सरकार कहती है अमाउंट क्या पकड़े क्या पकड़े क्या पकड़े, तो बोलती है 31 जुलाई को रिटर्न के ड्यू डेट के दिन जो बकाया है वही वाला अमाउंट पकड़ लीजिए। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम हमने आपको 31 जुलाई के हिसाब से कराए, कोई फर्क पड़ता है कि अगर वही 31 जुलाई की जगह 31 अक्टूबर रख दे तो हम नहीं, 31 अक्टूबर को ड्यू डेट मानते हुए आप सॉल्व कर देंगे फिर। ठीक है, 10,000 का 1% 100 रुपया, 475 रुपये का टोटल ब्याज बना। टेंशन ना लो, अभी एक प्रॉब्लम और करेंगे, 234A, B, C तीनों एक साथ निकालेंगे और तब आपको एकदम बेहतरीन मजा आएगा।
बेहतरीन मजा वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 234A प्लस 234B प्लस 234C। टैक्स पेबल 40,000, लेस TDS 10,000, 30,000 रुपया बना। पेड ऑन 10/6/23, 20/9/23, 10/10/23। ये ड्यूरिंग द ईयर ही देखिए पे कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर 23-24 का ये क्वेश्चन है। 15/12/23, 15/3/24, 30/3/24, 10/8/24, 2,000, 3,000, 3,000, 5,000, 7,000, 5,000, 5,000। रिटर्न 1 महीना लेट जमा किए हो, 16 दिन लेट है, ठीक है। अगले महीने में जुलाई की जगह अगस्त में आपने किया है। ठीक है, चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले 234A सॉल्यूशन। 234A पे इंटरेस्ट लेट रिटर्न जमा हुआ है, हाँ। तो आपको क्या पकड़ना है, 31 जुलाई के दिन कितना पैसा बाकी है। 31 जुलाई के दिन कितना पैसा बाकी है, तो 31 जुलाई 24 को बस यही 5,000 बाकी है। देखो बाकी तो पूरा पे हो ही गया था, ठीक है। बस 5,000 रुपया बाकी है, तो बस 5,000 का ब्याज निकाल लीजिए। 5,000 का 1 महीने का 1% लगेगा, 50 रुपया। 234B का इंटरेस्ट निकालिए अब। 234B का इंटरेस्ट निकालिए। बताइए बताइए, 234B का इंटरेस्ट ये होता है अगर आप 31 मार्च तक पैसा नहीं जमा करते हो, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है, तो 5,000 नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स भी है। बस यही तो बाकी है, बाकी तो पे ही कर ही दिए 31 जुलाई तक, ठीक है। कै महीने का डिले हुआ है इसमें, 31 मार्च की जगह 10 अगस्त को कर रहे हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना, 250। और 234C के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। 234C ये हो जाएगा ड्यू डेट, फिर अगला टैक्स पेबल, टैक्स पेड, शॉर्टफॉल और इंटरेस्ट। एंजॉय तो कर रहे हैं ना आप। तो पहला ड्यू डेट क्या होगा, 15 जुलाई, 15/7/23, 15 सितंबर, 15/9/23, 15 दिसंबर, अरे 15 दिसंबर, 15 मार्च। टैक्स पेबल कितना पे करना था, 30,000 का 15%, 30,000 का 15%, 4,500, 15 45%, 30,000 का 45%, 13,500, 75%, 22,500, 100% 30,000। टैक्स पेड कितना है 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक बस ये 2,000 रुपया 15 जुलाई तक है, 2,000। 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक भी ये 2,000 रह गया, क्योंकि ये 20 सितंबर को पे हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये 2,000 यहाँ तक जमा था 15 सितंबर तक भी। 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक इतना हो गया, 2 3 5 5 3 8 8 5 13, 13,000 रुपया जमा हो गया। अब 15 मार्च तक कितना जमा हो गया, ये 7,000 और हो गया 13,000 में, तो 20,000 रुपया हो गया। शॉर्टफॉल 2,500, शॉर्टफॉल 11,500, शॉर्टफॉल 9,500, शॉर्टफॉल 10,000। कैसे लगाना है, 3%, 3%, 3%, 1%, लास्ट वाले पे 1%। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि बेटा 15 मार्च से 31 मार्च तक का ही तो ब्याज लगाएंगे ना, पार्ट ऑफ द मंथ 1% लगा लेंगे, क्योंकि 31 मार्च के बाद तो 234B चालू हो ही जा रहा है।
तो 250 का 3% 75, 11,500 का 3% 345, 285 और यहाँ 1% 100, 805 रुपया। तो ये था 234 ए, बी और सी, राइट। बस इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। क्या है तो दिखा देते हैं। ए बी सी सब हो गया। अब है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैजुअल इनकम प्रोवाइजो टू सेक्शन 234C। 234C आप पढ़ चुके हैं, ये मैंने बता दिया। प्रोवाइजो टू सेक्शन 234C क्या है, मतलब एनीथिंग विच इज अगेंस्ट व्हाट इज गिवन इन 234C। अब ये क्या कहता है? कहता है कुछ इनकम ऐसी होती है जो अचानक से आती है। देखिए, हम नॉर्मल इनकम मेरी ना, हम साल भर की एस्टिमेट कर सकते हैं कि हम बिजनेस में मोटा मोटी कितना कमाएंगे, ठीक है। मेरा साल भर का किराए का इनकम कितना होगा, ये सब हम बता सकते हैं। लेकिन मेरी फरवरी महीने में, मतलब साल के अंत में जाके मेरी लॉटरी खुलने वाली है, क्या ये बात आपको पहली इंस्टॉलमेंट देते समय जून में पता है? नहीं। तो सरकार कह रही है कुछ इनकम ऐसी होती है जो कैजुअल होती है, अचानक से आ जाती है, आपको इसके बारे में नहीं पता होता है, तो उसका एडवांस टैक्स नहीं पे करना है उसके पहले वाली इंस्टॉलमेंट्स में। मतलब देखिए, प्रीवियस ईयर 23-24 की बात आ रही है, ठीक है। आपकी इनकम जो है वो है एक्सक्लूडिंग लॉटरी, ₹50 लाख, और लॉटरी आती है आपको 15 फरवरी 2024 को, ₹20 लाख। तो जब हम 15 जून, 15 सितंबर और 15 दिसंबर 23 को एडवांस टैक्स पे करेंगे, 15%, 45%, 75%, तो वो किस पे करेंगे? टैक्स ऑन, सिर्फ इस अमाउंट का जो टैक्स होगा उस पे, क्योंकि 20 लाख रुपए ये कैजुअल इनकम है, इसको कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता था। हमको कहाँ पता था फरवरी में हमें एक लॉटरी इनकम आ जाएगी जिसका हम पहले से जून में, सितंबर में, दिसंबर में एडवांस टैक्स दे दिए होते। अब जब 15 मार्च 24 को एडवांस टैक्स जमा करना होगा, 100% टैक्स ऑन, तो ये किस पे करना होगा? ये करना होगा इन दोनों पे मिला के। आई बात समझ में? अब पूरे जो इनकम है उस पे जो टैक्स बनेगा उसका 100%, ये इनकम है, इसका पहले तो टैक्स निकालेंगे आप। तो एडवांस टैक्स कैसे होगा? इस 50 लाख का जो भी टैक्स बना उसका 15% यहाँ उस 50 लाख के टैक्स का 45%, इस 50 लाख के टैक्स का 75%, और फिर 100%, 50, 20, 70 लाख पूरे का। क्यों? क्योंकि अब ये इनकम आ चुकी है। तो वो कौन कौन सी इनकम है जिसका एडवांस टैक्स आपको इनकम आने के बाद ही देना है, ये बात आपको सीख लेनी है। तो जितनी भी विनिंग वाली इनकम है, तकदीर से जो पैसा आ रहा है, प्लस कैपिटल गेन, प्लस डिविडेंड, ये जो तकदीर से पैसा आ जाता है। कौन बनेगा करोड़पति? आप मार्च में जाके जीत गए, तो पहले से थोड़ी ना पता था, तो जून, सितंबर, दिसंबर में हम थोड़ी ना उसका एडवांस टैक्स दे देते, ठीक है। हालांकि ये सब में तो पहले ही हमारा टीडीएस कट चुका होगा, और जब टीडीएस कट जाता है तो टैक्स पेबल वैसे ही कम हो जाता है, तो एडवांस टैक्स भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कह रही है ऐसा, ठीक है। मैं तो यही जानता हूँ कि ये सब पे टीडीएस कट जीत चुका होता है तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है कोई ऐसी इनकम आपको विनिंग हो गई जिसपे टीडीएस वगैरह नहीं कटा। तो ये 3 पे आपको प्रोवाइजो टू सेक्शन 234C कहता है कि आपको इंटरेस्ट बाद में से निकालना शुरू करना है। अच्छा, क्या ये सब प्रैक्टिकली भी आपको एग्जाम में आ जाएगा? नहीं आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो है वो मैंने आपको करा दी है, बस थियोरेटिकली जान लीजिए कि कब प्रोवाइजो टू सेक्शन 234C लगता है। ये लगता है लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम पे, कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम पे, ठीक है। अच्छा, यहीं पे लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, कैपिटल गेन, डिविडेंड और जितनी भी कैजुअल इनकम है, विनिंग वाली इनकम है, ठीक है। 234C के बाद अब आप देखेंगे 234D। 234D क्या है? मैंने आपको बताया था कि 100% रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है 143(1) में, बताइए बताया था कि नहीं? और उसमें बस आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है।
आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही थी रिटर्न की, तो आपका रिटर्न जो था वही एक्सेप्ट हो गया, और उसके हिसाब से आपको रिफंड देना था 1.5 लाख रुपए का, गवर्नमेंट ने आपको 1.5 लाख का रिफंड भी दे दिया, ये 143(1) के बेसिस पे। फिर मैंने बताया था कुछ बदनसीब लोग होते हैं, 3% लोग, जिनका स्क्रूटनी लग जाता है, उनको 143(2) की नोटिस आ जाती है। आपका मान लीजिए स्क्रूटनी लग गया, और स्क्रूटनी में ये पता चला कि आपको 1.5 लाख रुपए का रिफंड जो था वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपका तो 2 लाख रुपए का टैक्स पेबल आ रहा है, तो आपको तो 2 लाख रुपए टैक्स ये देना है, मतलब टैक्स पेबल आ रहा है, तो आप तो रिफंड उठा चुके हो ना 1.5 लाख रुपए, तो ये दोगे और 2 लाख रुपए टैक्स भी दोगे, मतलब पहले आपका आ रहा था -1.5 लाख रुपया, ऐसे समझ लीजिए आपका 1.5 लाख रुपया रिफंड आ रहा था, ठीक है, अब फाइनली 2 लाख रुपया पॉजिटिव टैक्स आ रहा है, इतना देना पड़ेगा, तो 1.5 लाख रुपया का रिफंड जो सरकार ने आपको दे दिया, ये वापस करेंगे आप, 2 लाख रुपया और देंगे, ये बात समझ में आ रही है ना। 1.5 लाख रुपया का पहले रिफंड आ रहा था, अब रिफंड नहीं आ रहा, फाइनल टैक्स पेबल आ रहा है उल्टे, ये समझ गए कि नहीं, मैं एग्जांपल से समझा दूं। पहले अर्लियर क्या था, अर्लियर था आपका टैक्स पेबल 6 लाख रुपया माइनस एडवांस टैक्स 7.5 लाख रुपया, तो आपका आ रहा था 1.5 लाख रुपया का रिफंड, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका तो गवर्नमेंट ने टोटल फोटल मारा, सब सही था, आपको 1.5 लाख रुपया रिफंड दे दिया, राइट। अब उसके बाद आपका केस लग गया स्क्रूटनी में, क्योंकि 3% लोगों का स्क्रूटनी लगता है, लगा स्क्रूटनी, जब स्क्रूटनी लगा तो आपका आ गया बेसिकली उल्टे 2 लाख रुपया का टैक्स पेबल, मतलब आपका टैक्स पेबल बन गया था 9.5 लाख रुपया, आपका टैक्स पेबल बना 9.5 लाख रुपया, एडवांस टैक्स 7.5 लाख रुपया का घटाया गया, तो 2 लाख रुपया फाइनली आपको देना है, ठीक है। तो आपको ये रिफंड वापस करना है, क्या करना है, देखिए कुल मिला के आपको समझ में भी आ जाएगा, 6 लाख की जगह टैक्स बनाया 9.5 लाख रुपया, 3.5 लाख देना है ना, तो एक तो ये पे बैक करना है, ये वापस करना है, और ये भी पे करना है, ये समझ में आया सबको, क्योंकि हम शायद यहां बोल रहे थे ना, तो कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे कि 1.5 लाख वापसी और फिर 2 लाख रुपया, और ये क्यों, टैक्स पेबल 2 लाख है तो 2 ही लाख ना दें, नहीं बेटा, टैक्स पेबल 2 लाख है, 1.5 लाख रुपया गलती से जो आया है वो भी तो वापस दोगे, तो ये जो वापसी देंगे इस पे ½ % इंटरेस्ट भी देंगे, यही बता रहा है। और ये इस पे क्या होगा, इस पे तो 234 बी और सी लगेगा प्रॉपर, 31 मार्च तक जमा हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो पूरा जब आप पे कर रहे हो वहां तक का 234 बी सी सब लगेगा ही 2 लाख। इस पे तो नॉर्मल लगेगा जो लगना है 234 बी सी, इस पे ½ % के हिसाब से वापसी होगा, ½% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब जब आपको रिफंड हुआ था से लेके जिस दिन रिफंड आपका कैंसिल हुआ, मतलब जिस दिन आपका असेसमेंट हुआ वहां तक के पीरियड का आपको वापसी करना पड़ेगा ½ % के हिसाब से। तो ये ½ % कैसे लगता है, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड टू द डेट ऑफ रेगुलर असेसमेंट, रिफंड की डेट से लेकर रेगुलर असेसमेंट की डेट तक का। ये प्रैक्टिकल नहीं आता, जो नहीं आता वो हम कर भी नहीं रहे, थ्योरेटिकली बस आपको पता होना चाहिए। 234F ये है पेनाल्टी, आपको याद है मैंने कहा था कि बिलेटेड रिटर्न जमा करोगे ना तो पेनाल्टी भी लगेगी, ठीक है, तो अगर हम ड्यू डेट के बाद रिटर्न जमा करते हैं तो पेनाल्टी लगती है 234F की, कितना है देखिए 5,000 यहीं पे लिख लीजिए 5,000 इफ इनकम एक्सीड्स ₹5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है और आप अपनी लेट रिटर्न जमा कर रहे हो, कब तक जमा कर सकते हो, इफ द रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अरे यार ये बात लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप भी समझते हो, 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल हो जाएगी क्या, बिलेटेड रिटर्न की भी लास्ट डेट क्या है 31 दिसंबर तक ही है ना, ठीक है, तो बस 5,000 रुपया का आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है, अगर इनकम 5 लाख से कम है और लेट रिटर्न जमा हो रही है तो पेनाल्टी लगती है सिर्फ 1,000 इफ द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, ये बीच में जो लिखा हुआ है उसको ऐसा काट दीजिए कि दिखाई भी ना दे, ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है, पेनाल्टी जो लगती है 5,000 1,000 की लगती है, 5 लाख से ज्यादा इनकम होती है तो 5,000 की पेनाल्टी लग जाती है, 5 लाख से नीचे इनकम 5 लाख या उससे नीचे 5 लाख अप टू 5 लाख, ठीक है, अप टू 5 लाख, ये लेस देन इक्वल टू 5 लाख पे 1,000 की पेनाल्टी लगती है।
ठीक है। अच्छा, ये पेनाल्टी आपको जोड़ने जाने की जरूरत नहीं है कि हम उसमें जोड़ेंगे तब रिटर्न फाइल करेंगे, ये ऑटो जुड़ जाती है। जैसे आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे ना, जैसे आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं मान लीजिए 31 जुलाई के बाद, तो जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक टैक्स पेबल दिखाएगा, आपका कहेगा इतना जुड़ जाएगा, या आप टैक्स पे कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये अमाउंट जुड़ जाएगा। जैसे आपने टैक्स कंप्यूट किया हुआ है, आप पे करने जा रहे हैं, तो पेनाल्टी वाला अमाउंट अपने से जोड़ देता है, वो सॉफ्टवेयर ही जोड़ देता है इनकम टैक्स का। तो वेबसाइट पे जाके आप पेमेंट करने जाएंगे तो वो पेनाल्टी अपने आप जोड़ देता है। वही बात यहां नीचे बता भी रहा है कि सच फी शैल बी पेबल अलॉन्ग विद द टैक्सेस पेबल बाय द एसएससी अंडर सेक्शन 140A। 140A होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसके साथ ही पेनाल्टी देनी होगी। तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, प्रैक्टिकली तो अपने आप ही जुड़ जाता है और खट से पे हो जाएगा। अब इसके बाद एक बहुत ही बवाल वाली चीज गवर्नमेंट ने लाई है, ये बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई है, मोदी सरकार लेके आई है, इनकम टैक्स की रिटर्न न जमा करने पे जेल। ये सब नहीं होता है यार, व्यापारियों को जेल नहीं भेज दिया जाता है, लेकिन कर रही है सरकार। अगर आप रिटर्न नहीं जमा करेंगे, इंटरेस्ट पेनाल्टी सब समझ में आता है, जेल थोड़ी ना डाल दोगे। ये हो गया अब कानून, देखिए कितना डरा रही है सरकार। आप देख रहे हैं प्रोसिक्यूशन, जेल होगी। Prosecution proceeding can be initiated in case of failure to file income tax return where tax payable by the SSC is 10,000 or more। अच्छा, सबको जेल नहीं होगी। अगर आपका टैक्स 10,000 रुपया या उससे ज्यादा है, आपका टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा है और आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको जेल हो जाएगी। हाँ, अगर मान लीजिए मेरा टैक्स बनता है 2,000 रुपया का, हम रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो जेल नहीं करेगी सरकार के लिए। ऐसे छोटे मोटे आदमी को नहीं जेल में डालेंगे। 10,000 रुपया या उससे ज्यादा का तुम्हारा टैक्स पेबल, हालांकि 10,000 रुपया का टैक्स भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इतने के लिए जेल थोड़ी ना डाल देना चाहिए। इवन मेरे हिसाब से तो 10 लाख रुपए का भी टैक्स पेबल है ना तो जेल में नहीं होना चाहिए। हाँ, सरकार अगर ये बोल दे टैक्स पेबल 10 लाख से ज्यादा है तो जेल होगी, तो शायद मुझे भी एक बार के लिए ठीक लगेगा। मतलब ठीक तो तब भी नहीं लगेगा, ठीक तो तब भी नहीं लगेगा, बट स्टिल 10,000 रुपया या उससे ज्यादा का आपका टैक्स बनता है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा की तो आप जेल के अंदर। दिस इज द लॉ, सेक्शन 276 CC। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, राइट। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपके साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और MCQ करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, स्टॉपिंग हियर।